विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2600 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 11,918 है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक जो लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,99,045 हो गई है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,820 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,24,135 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 3,49,22,434 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो हमारे एक्टिव केसेस हैं 11,918, इनमें से 6,722 होम आइसोलेशन में हैं, 287 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के मरीज राजकीय व्यवस्था में निःशुल्क मेडिकल कॉलेज या चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है और अब तक 1,88,839 इलाकों में 5,15,980 टीम दिवस के माध्यम से 3,16,45,240 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,35,51,766 है। आज से 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है और पूरे प्रदेश में लगभग 5,000 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। आप सबों से मेरा अनुरोध है कि आप अगर 45 वर्ष के हैं या उससे अधिक उम्र के हैं तो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इसके लिए आप कोविन पोर्टल पर जाकर आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है या स्मार्टफोन की सुविधा है तो आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और अब जहां रहते हैं उसके आसपास के केंद्र पर जो आपको तिथि सुविधाजनक हो, जब तक की तिथियां उस अस्पताल के या उस केंद्र की आपको दिखाई पड़ रही हो, उनमें से आप कोई एक तिथि चुन सकते हैं। और अगर आपके पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि की सुविधा नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना पंजीकरण के भी हमारे टीकाकरण केंद्रों पर आ सकते हैं। सरकारी पर अगर आप जाएंगे तो आपका टीकाकरण निःशुल्क होता है और बहुत सारे निजी अस्पताल भी टीकाकरण के कार्य में हमारा सहयोग कर रहे हैं। अगर आप निजी अस्पतालों में जाकर टीकाकरण करवाते हैं तो आपको एक डोज के लिए 250 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। तो जैसा आप चाहें सरकारी अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में आप अपना टीकाकरण करवा सकते हैं, लेकिन इसे विलंब करना या इसे टालना उपयुक्त नहीं है। जितना शीघ्र हो सके आपको अपने आप को सुरक्षित करवाना चाहिए। अभी तक 11 लाख से अधिक लोग 2 डोज लगवा चुके हैं, जिनका दोनों डोज पूरा हो गया है। और हम लोगों ने क्या देखा कि जिनके 2 डोज हो गए हैं उनमें से नहीं के बराबर लोगों में संक्रमण पाया गया। कुछ मामलों में कभी कभी संक्रमण होता है 1% से भी बहुत कम, यानी 99% लोग, जो 99.5% लोग, 99.5% जो लोग 2 डोज लगवा लेते हैं उनके में संक्रमण की कोई बात देखी नहीं गई। और जो बहुत थोड़े लोगों में देखी गई उनमें भी किसी में भी कोई गंभीरता नहीं देखी गई। वो अधिकांश लोग, लगभग सभी, अपने घर पर ही
स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो हम संक्रमण देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनके जो संपर्क में आए लोग, वो भी काफी तेजी से और बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है, वो जो नाम मात्र के लोग अगर कोई संक्रमित भी हुए तो उनके जो संपर्क हैं उनमें नहीं के बराबर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। इसलिए हर दृष्टिकोण से वैक्सीनेशन कराना बहुत ही उपयुक्त और आवश्यक है। तो इसमें बिल्कुल भी कतई भी विलंब न कीजिए और तत्काल अपने नजदीकी केंद्र पर अपनी तिथि तय करवाते हुए, पहले से पंजीकरण करते हुए, और पहले से पंजीकरण न कर पाए तो सीधे वहां जाकर के अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। इस बात का भ्रम बिल्कुल न रहे। कई बार लोगों को ये भ्रम रहता है कि ये जो बीमारी है कोरोना की, ये केवल शहरी क्षेत्र में होती है। ये भ्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो इस बार के केसेस आ रहे हैं उसमें जो हम लोगों ने विश्लेषण किया है तो ये पाया गया है कि लगभग आधे केस शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं। तो पिछली बार ये 3/4 1/4 का रेशियो होता था, अनुपात होता था। इस बार लगभग आधे केस हमको ग्रामीण क्षेत्रों से मिल रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो लोग निवास करते हैं, 45 साल या उससे अधिक उम्र के लोग, उनको शीघ्रतापूर्वक अपना वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और सुरक्षित हो जाना चाहिए। और सभी पीएचसी और जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जिला अस्पताल हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, सभी जगह वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। तो आप सबों से मेरा अनुरोध है कि जितना शीघ्र आप करेंगे, जितनी जल्दी आप आएंगे, उतना ही जल्दी आप सुरक्षित होंगे। जो 2 प्रकार की जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, अगर आप कोवैक्सीन लगवाते हैं तो 4 सप्ताह के बाद आपकी दूसरी डोज आपको लगाई जाती है। अगर आप कोविशील्ड लगवाते हैं तो 4 से 8 सप्ताह के बीच दूसरी डोज लगवा सकते हैं, लेकिन उपयुक्त यह है कि आप 6 सप्ताह के बाद लगाएं कोविशील्ड में दूसरी डोज, क्योंकि उसमें ज्यादा वो प्रभावकारी होता है अगर हम 6 सप्ताह के बाद दूसरी डोज लेते हैं। कोवैक्सीन में आप 4 सप्ताह के बाद ही दूसरी डोज लेते हैं। तो मेरा आप सबों से अनुरोध है कि तत्काल वैक्सीनेशन करवाइए, अपने नजदीकी केंद्र पर जाइए, और वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी लापरवाही नहीं करनी है। इस समय संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो हमें सावधान रहना है, और जिन तरीकों से संक्रमण से हम बचते हैं उन्हें अपनाना सभी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। चाहे वो शहरी क्षेत्र में रह रहे हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हों। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। अपने मुंह और नाक को ढककर रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इसको बिल्कुल भी इसमें लापरवाही न करिए, और जितनी सावधानी बरतेंगे हम उतनी ही जल्दी संक्रमण को नियंत्रित कर सकेंगे। और चूंकि हम ये देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी संक्रमण मिल रहा है लगातार, तो इसलिए जो पिछले बार गर्मियों के समय में ग्राम निगरानी समितियां और मोहल्ला निगरानी समितियों के द्वारा जो अच्छा कार्य किया गया था, वो फिर से हमको उन समितियों को एक्टिवेट करना चाहिए। उन समितियों को सक्रिय बनाते हुए हमें संक्रमण को नियंत्रित रखना है। तो कृपया ध्यान रखें कि घर में जो आपके बुजुर्ग हैं और अब तो 45 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, उन सबका टीकाकरण जरूर हो जाए। और आप अपने घर के जो भी 45 साल से अधिक उम्र के सदस्य हैं, उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करिए कि वो टीकाकरण करवाएं। दूसरी बात ये कि जिनको 1 डोज मिल जाए वो बिल्कुल भी दूसरी डोज को न छोड़ें।
ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि एक डोज से जो प्रतिरक्षण हमको मिलता है, जो सुरक्षा मिलती है, पूरी नहीं मिलती। दोनों डोज लगवाना आवश्यक है। दोनों डोज के 2 सप्ताह 3 सप्ताह के बाद पूरी इम्यूनिटी शरीर में बनती है। जिन लोगों ने पहली डोज लगवा ली है उनको दूसरी डोज जरूर लगवानी चाहिए। और विशेष करके ध्यान रखिए छोटे बच्चों का, उन्हें घर से अनावश्यक निकलने न दें। गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखिए और बुजुर्गों का ध्यान रखिए ताकि संक्रमण फैलने न पावे। हम हर व्यक्ति की हम में से ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसा व्यवहार करें, इस प्रकार का हम आचरण करें कि संक्रमण की श्रृंखला को हम तोड़ें, उसको हम बढ़ने न दें। और इसी प्रयास से ही हम अपने प्रदेश को संक्रमण से बचा सकते हैं, संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले वर्ष किया था। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना वैक्सीनेशन करवाइए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।